Assalamu alaikum dear student. मैं हूँ प्रोफेसर अशफाक अहमद. Today we will discuss another phylum of kingdom Animalia, and that is Arthropoda. So why this is called Arthropoda? You know arthros, जो Greek two words है arthros, that is the giant, and poda mean legs. So these are the giant legged animals. तो क्या होंगे? Giant legged एनिमल होंगे. तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है और इसी को बोलते हैं द ट्रिक ऑफ आर्थ्रोपोडा. और इन्हीं से मैं इसके जितनी भी कैरेक्टर हैं ऑलमोस्ट वो यहाँ पे डिराइव करूंगा इसी नेम से. तो आप देखते जाएंगे. ठीक है. सो हमारे पास पहले तो ये मीनिंग वाली बात क्लियर हो जाए तो सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे करवाना है. ठीक है. अप टू दिस पॉइंट. बात तो हो गई यहाँ पे. चलिए ऊपर करवाते हैं नीचे और वर्ड लिख देंगे. आर्थ्रो. So arthro, so that is giantid, and poda. ये तो इनसे बात क्लियर. पोडा, that is the legs. ठीक. तो इसकी मीनिंग हो गई आर्थ्रोपोडा, giantid legs. अब जितनी भी ये लेक्चर लेके हैं आप इनसे आपके लिए एक एक वर्ड या इनसे ज्यादा बनाते हैं. ठीक है. ए, so that is abdomen. क्या चीज है? abdomen. TR, this is for thoracic. ठीक है. and H, this is for head. तो इसकी बॉडी की 3 पार्ट्स हो गए. ज्यादा जो हमारे पास ये आर्थ्रोपोड्स है उसकी बॉडी के कितने हिस्से होंगे? हेड, thoracic, एब्डामेन. कुछ ऐसे हैं जिसमें ये हेड और ये वाली चीज ये मिक्स हो गई. सिर्फ हेड और thoracic फॉर एग्जांपल, उसमें फिर एब्डामेन नहीं है. सो फिर इसमें हेड और सिर्फ thoracic. फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन. सो दैट इज कॉल्ड 2 बॉडी पार्ट्स. उसकी बॉडी की कितने हिस्से होंगे? 2 हिस्से होंगे. फिर वहां पे सिर्फ हेड और thoracic वाली बातें होंगी. ठीक है. तो इसके हमारे पास कितने हैं? 3 बॉडी पार्ट्स है, एब्डोमेन, thoracic एंड हेड. ये वाली बातें इसमें हो गई. नेक्स्ट में यहाँ पे अब एच के लिए मजीद वर्ड्स भी लिखूंगा. एक तो हेड बॉडी पार्ट्स हो गए. नाउ नेक्स्ट हमारे पास एच बी, ये इसमें एब्सेंट है. इस वजह से तो ब्लड का कलर व्हाइट होगा. इसके अलावा यहाँ पे एच हेमोसील. हेमोसील जो बॉडी कैविटी है, सीलम है. इट हैव हेमोलिम्फ. आपको पहले भी कहा है दिस इज व्हाइट ब्लड. ठीक है. और हेमोसील हमारे पास क्या है? बॉडी कैविटी जो हमारे पास सीलम है. तो यहाँ पे क्या है? हेमोसील which have the white fluid, that is the white blood, because they have no hemoglobin, that's why their blood will be white and they have only WBCs or WBCs होंगे. Such a blood is then called the hemolymph. और जिस cavity में है, part में है, that is called hemocoel. Next H से मैं लिखता हूँ habitat. डाइवर्स हैबिटेट में है बेटा. किसमें है? डाइवर्स में है. मैं यहां पे लिख दो हैबिटेट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ठीक है. सो एक्वेटिक कंडीशन में भी है और टेरेस्ट्रियल में है.
अच्छा मैं यहाँ पे अब चूंकि वो सी तो यहाँ पे नहीं है तो मैं साइड पे यहाँ पे इसकी कुछ दो तीन क्लासेस है वो लिखता हूँ, क्योंकि जगह जगह पे इसके जो रेस्पिरेशन है और ये हैबिटेट वाली बातें हैं वो किस में आती है, वो इसी क्लासेस में आती है। तो वो क्लासेस भी इसके सामने लिख देते हैं कि सब मसला ही क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लासेस, ये अलहदा साइड पे मैंने लिख दिया क्लासेस इसमें 3 है फाइलम आर्थ्रोपोडा में मेनली जो क्लासेस है। ठीक है, हमारे पास क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया जिसमें क्रस्टेशियंस है, एरिकनेडा, ठीक है, वाई सी भी आता है, ऐसी भी एरिकनेडा एंड इंसेक्टा। सो ये मेन 3 हो गए। अब हम जगह जगह पे इसी को डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन इसी में है, ये हैबिटेट में कौन कौन से हैं, तो मोस्टली की बात यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल तो होती ही है इसमें। हमारे पास जो एक्वेटिक है मोस्टली वो कौन से है एग्जांपल, दैट इज क्रस्टेशियन। क्या चीज है वो, क्रस्टेशियंस है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, सो टेरेस्ट्रियल में आपको ये इंसेक्ट मोस्टली जो इंसेक्टा वाला है ये, और जो सेकंड बता दिया एरेक्नेड्स, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, सो हैबिटेट वाइज हमारे पास एक्वेटिक में क्लास क्रस्टेशिया, एरिकनेडा और इंसेक्टा मैंने डाला है वहां पे किसमें, टेरेस्ट्रियल में। चूंकि इंसेक्ट और एरिकनेड इसकी भी एक्वेटिक वाले हैं, लेकिन ये मोस्टली वाले बातें हैं कि मोस्टली यहाँ पे होंगे ऐसे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये वाली बातें इसमें हो गई। एब्डोमेन, थोरैक्स, हेड, ये वाले यहाँ तक क्लियर है। रिस्पायरेशन, अब आगे जाते हैं इसमें। रिस्पायरेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं आर से रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मैं लिख दो यहां पे बाय गिल्स, बाय गिल्स, बाय बुक लंग्स, बाय बुक लंग्स, बाय ट्रेकिया, बाय ट्रेकिया। सो ये तीनों मैंने लिख दी कि रिस्पायरेशन बाय गिल्स है, रिस्पायरेशन बाय बुक लंग्स है, रिस्पायरेशन बाय ट्रेकिया है। ठीक है, सो ये किस किस में एग्जांपल में मैं अब लिख दूं यहां पे बाय गिल्स, सो दैट इज क्रस्टेशियंस, क्लास क्रस्टेशिया। बेटा मैंने पहले कहा कि ये बार बार आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको वहां पे क्लासिफाई कर दिया। बुक लंग्स दैट इज एरेक्नेड्स, ये आपने याद करो, एरेक्नेड्स या एरेक्नेडा क्लास की अगर बात की जाए। ट्रेकिया दैट इज इंसेक्टा या इंसेक्ट्स। ठीक है, सो क्लास क्रस्टेशियन, क्लास एरेक्नेड्स एंड क्लास इंसेक्टा, इसी में आपको तीनों बता दिए। गिल्स, क्रस्टेशियन चूंकि एक्वेटिक है, एक्वेटिक के लिए गिल्स। ठीक है, और बाकी जो है इसके लिए ये सिस्टम डेवलप हो गए बाय ट्रेकिया है, बाय एरेक्नेड्स। में बुक लंग्स, व्हाई दिस इज कॉल्ड द बुक लंग्स, बिकॉज़ दीज आर लुक लाइक द बुक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ शेल्फ, जो अलमारी या शेल्फ में लाइब्रेरी में पड़े होते हैं ऐसे फोल्डेड फॉर्म में, फोल्डेड जो वहां पे एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे होते हैं, फाइल अप होते हैं। सो इसकी शेप बिल्कुल उस जैसी है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड द बुक लंग्स। इसी वजह से नाम दिया है इन्हीं को। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे हो गई। अब मैं यहाँ पे ओ जो ये वाला है, इनसे मैं लिखता हूं आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम या सिंपल सिस्टम, आर्गन सिस्टम। अच्छा, एक तो ओ से ये वाला हुआ आर्गन सिस्टम। चलो अब इसको थोड़ा सा
डिवाइड भी करवाते हैं। तो हमारे पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट क्लोज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम, या आप उसे डायरेक्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी लिख सकते हैं। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब है जो ब्लड है वो हार्ट को वापस नहीं आएगा, जो पंपिंग जहां से पंप होगी वहां पे वापस नहीं आएगा। ये बॉडी फ्लूइड है, हेमोसील है। एक बात आपको क्लियर हो जाए, द ब्लड जो व्हाइट ब्लड है यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो आप ओ के साथ ऑक्सीजन हाउ ट्रांसपोर्टेड नॉट बाय द ब्लड, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और जो ट्यूब्स लगे हैं डायरेक्टली टू द टिश्यूज चले जाते हैं, वो डायरेक्टली टू द टिश्यूज चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे ब्लड का सिर्फ एक ही काम है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो फूड मटेरियल है वो टिश्यू बाथिंग ये करवाएंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। सो इसी सिस्टम में मैं एक लिख दूं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या लिख लूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो मैं यहां पे ज्यादा मेंशन करूंगा। एक इसमें स्पेशल ट्यूब्स है, दैट इज कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और सेकंड इसमें है कॉक्सियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स। तो ये दो चीजें हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड कॉक्सियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। माल्फिजियन ट्यूब्यूल हमारे पास है क्लास इंसेक्टा में, और जो कॉक्सियल ग्लैंड्स है और ग्रीन ग्लैंड्स है ये हमारे पास किस में है, दैट इज इन क्रस्टेशियंस, उसी में आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली बातें तो इसमें हो गई। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप। ठीक है, और ये सब सिस्टम इसी में आएंगे। नर्वस सिस्टम भी डेवलप है। ये डी से आप डाइजेस्टिव भी ले सकते हैं। यहाँ पे डी में एक और चीज इसके लिए लिखो, डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मतलब ये है कि यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल। देयर इज अ क्लियर कट क्या है, डिफरेंशिएशन है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। सो दैट इज डायमॉर्फिज्म। तो इसमें डायमॉर्फिज्म मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये सब आपको समराइज करवा दिया। ए से मैं एक वर्ड लूंगा, एबंडेंट। क्या लूंगा, एबंडेंट, सबसे ज्यादा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑल इनवर्टेब्रेट्स। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है एंड दिस इज द लार्जेस्ट, जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है इनवर्टेब्रेट्स में। सो दैट इज द आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, इंसेक्ट्स की कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज है, bees है, moths है, wasp है, all these are the insects, you know, arachnids। इसमें स्पेशल जो एग्जांपल है आप लेके स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सब कुछ था हमारे पास अबाउट द आर्थ्रोपोडा कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से मेन कैरेक्टर होंगे, और ये इसके लिए आपको एक ट्रिक की मदद से समझा दिया। इसी के अपनी ही वर्ड से ये सब कुछ डिराइव कर लिए। एग्जांपल भी यहाँ पे कुछ लिख दिए। ठीक है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, इंसेक्टा तो बीज है, वेस्प है, ये सब इसी में आते हैं हमारे पास आर्थ्रोपोडा में। तो आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको एक और पढ़ाएंगे डिटेल में। थैंक यू।